किसान साथियों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। हमेशा यही दुआ हमारे परम पिता परमेश्वर से करते हैं। आप जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ रहेंगी। और किसान साथियों, सबसे पहले मैं इस पावन अवसर रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप सभी किसान साथियों को और हमारी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं। किसान साथियों, हमने पिछले भाग नंबर 23 में फास्फोरस के ऊपर हमने बातचीत किया कि किस तरह से हम फास्फोरस की कमी जो डेफिशिएंसी है उसको हम दूर कर सकें, किस तरह से हम फास्फोरस की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए किन किन उत्पादों का उपयोग हम करें, उस विषय पर हमने बातचीत किया। उसके ऊपर हमारी 2 टिप्पणियां जो मुख्य रूप से रही वो ये रही कि भांग की पत्तियों का किस तरह से हम उपयोग करें और बोन मील हड्डियों के चूर्ण का उपयोग हम किस तरह से फास्फोरस के घोल बनाने में उसका उपयोग हम करें, ताकि जो जैविक खेती हम जो करते हैं या परंपरागत जो खेती हम करते हैं उस खेती के अंदर उसकी पूर्ति आसानी से की जा सके। उसमें कुछ सवाल जवाब भी हमारे सामने आए। उन सवाल जवाबों के लिए के कुछ जो बिंदु हमारे बीच में रखे गए, उनके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे, 1 मिनट लेना चाहेंगे। किसान साथियों, हमारे एक किसान साथी ने पूछा कि फास्फोरस भांग की पत्तियों में तो मात्र 1% से भी नीचा होता है। तो मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूँगा, हमारे पास देखिए उसका कोई लैब रिपोर्ट नहीं है कि वो 1% है या उसके अंदर 2% है या कितना है, लेकिन इतना डेफिनेट तय है कि उसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। उसके घोल का उपयोग के बाद प्लांट के अंदर अलग चेंजेस आए, प्लांट के अंदर बढ़वार हुई, प्लांट के अंदर अच्छी ग्रोथ हुई और अच्छी फ्लावरिंग हुई। उसके काफ़ी उदाहरण, काफ़ी प्रूफ हमारे बीच में किसान साथियों ने रखने का काम किया और उसी चीज़ को हमने आप लोगों के बीच में बताया, ताकि जिन किसान साथियों को इस चीज़ का अनुभव ना हो वो चीज़ आप लोग जान सकें, पहचान सकें। हमारा सबसे मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस चीज़ का हमें पता चलता है वो आप लोगों के बीच में रखने का हम काम करते हैं। उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हम उसकी जानकारी ले पाएँ। उसके बाद ही आप लोगों के बीच में रखा जाता है ताकि आपकी तरफ से आने वाले सवाल जवाब जो भी होंगे उसके हम सही प्रकार से उत्तर दे पाएँ। किसान साथियों, आज हम भाग नंबर 23B के भाग में बात करेंगे। जो अगला जो टॉपिक जो हमारा होगा उस पर हम बातचीत करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं बातचीत आपके बीच में ये करना चाहूँगा कि फास्फोरस की कहानी को समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्रिय किसान साथियों। आज अगर हम बात करें ऑर्गेनिक खेती की या बात करें रासायनिक खेती की, तो सबसे ज़्यादा जो हमें काटने का जो काम करती हैं वो रासायनिक कंपनियां और बायो फर्टिलाइजर कंपनियां जो मार्केट में धड़केले से अपने उत्पाद बेचने का काम कर रही हैं। आज रासायनिक वाले 50-50 किलो 1-1 क्विंटल के आसपास जो DAP का उपयोग जो हमारे खेत में डलवाने का काम करते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट डलवाने का जो काम करते हैं, जिसकी रियल में हमें आवश्यकता नहीं होती है, उस चीज़ को जान लेना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। दूसरा, बायो फर्टिलाइजर कंपनियां जो तरह तरह के PSB फलाना धिमका पता नहीं कितनी तरह के उत्पाद लेके जो हमारे बीच में 1000-2000 रुपये पर लीटर के घोल के जो लेने का जो काम कर रही हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक काटने का काम कर रही है, और हमारे किसान साथी बिल्कुल आराम से कट रहे हैं। आज किसी सही काम के लिए अगर 200-300 रुपये लगने की अगर आवश्यकता किसान को पड़ती है तो वो पैसा उसको बहुत भारी लगने लगता है, वो उसके ऊपर सवाल जवाब करने स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब रासायनिक वाले 1000, 2000, 3000 रुपये उससे मांगते हैं तो वो तुरंत झटके उसको दे देता है। उसका रिजल्ट उसको मिले ना मिले वो आगे की बातें हैं। अगर रिजल्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आया राम गया राम। ना वो उसको कह पाएगा ना वो उसकी सुनने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फास्फोरस की हमें रियल में हमारे खेत के अंदर कितनी आवश्यकता है, क्या हमें फास्फोरस देना चाहिए। आज हमारे खेत में अगर 20 किलो फास्फोरस की आवश्यकता है तो हम वहाँ पर 60 से 70 किलो देने का काम कर रहे हैं, जो कि 40 किलो जो फास्फोरस जो हमारा है या 60 किलो जो फास्फोरस जो हमारा है वो अननेसेसरी हमारी ज़मीन में नीचे लिक्विड फॉर्म में होके जमा हो रहा है, जो 2 से 2.5 फुट या 1 से 1.5 फुट के ऊपर एक रॉक फास्फेट परत जम रही है। हम लगातार हर साल हर फसल में DAP देने का या सिंगल सुपर फास्फेट देने का या कोई भी ऑर्गेनिक उत्पाद जो आज तो बाजार में बायो फर्टिलाइजर वालों ने जैविक के नाम पर DAP बेचना भी स्टार्ट कर दिया है। आज
उस चीज़ को हमें समझना होगा। अगर अपनी फसल में लागत को अगर कम करना है तो उस चीज़ को हमें जानना होगा कि हमारे खेत में रियल में कितनी फास्फोरस की आवश्यकता है। और उसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो हमारी मिट्टी जांच करवाना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो काफ़ी हमारी प्राइवेट लैबें हैं जो आसानी से 500-600 रुपये में आपकी मिट्टी की जांच की रिपोर्ट आपको दे सकती है। उस चीज़ को समझना होगा। दूसरी, उस बिंदु पर हम बातचीत करना चाहेंगे कि फास्फोरस रियल में अगर देखा जाए तो हमारे मुख्य तत्वों में सबसे ज़्यादा नटखट और सबसे ज़्यादा नाराज होने वाला तत्व है। इस बात को भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना होगा, यानी मानना पड़ेगा। कहने की बात यह है कि इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि फास्फोरस जो हमारा तत्व है वो सबसे नाराज और नटखट तत्व हमारा है। अगर हमारी ज़मीन अम्लीय है, अगर हमारी ज़मीन अम्लीय है तो वो क्या करता है कि अम्लीय जैसे हमारे जो कुछ उत्पाद जैसे तत्व हैं, जैसे आयरन है या अल्युमिनियम है, उसके साथ वो मिलके निर्जीव अवस्था में चला जाता है, यानी शांत हो जाता है। कहने की बात यह है। अगर हमारी ज़मीन क्षारीय है तो वो मैग्नीशियम, मैग्नीज या कैल्शियम के साथ मिलके बिल्कुल पत्थर का रूप धारण कर लेता है, यानी एक कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेता है, यानी वो काम नहीं करता है। सबसे पहले यही हमें जानना होगा कि हमारी ज़मीन अम्लीय है या हमारी ज़मीन क्षारीय है, और क्षारीय और अम्लीय है तो उसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी कितनी है, उस चीज़ को समझना होगा। उसके बाद आगे बढ़ने का आप काम कीजिए। सबसे ज़रूरी जो चीज़ मैं हर वीडियो के माध्यम से बताने का काम कर रहा हूँ, किसान साथियों, अगर जीवांश कार्बन को आपने बढ़ा लिया, जीवांश कार्बन को अगर आपने मेंटेन कर लिया या ज़मीन के पीएच मान को आपने ठीक कर लिया तो इतनी तरह तरह की चीज़ें, इतने तरह तरह के उत्पाद बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। केवल एक वेस्डी कंपोजर उसके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि इस बात को प्रूव ICCR कर चुका है कि वेस्डी कंपोजर के अंदर PSB बैक्टीरिया, पोटाश विलेजियम बैक्टीरिया ऑलरेडी है। अगर हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेक्ट अगर 0.97 के आसपास है, हमारा जीवांश कार्बन अगर 0.97 के आसपास है, तो हमें किसी भी बाहरी उत्पाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात को आप चाहे भले ही आज मान लेना, चाहे 2 साल के बाद मान लेना, चाहे आने वाले कुछ समय के बाद मान लेना, उस चीज़ को हमें समझना होगा। ज़्यादा खेती को हमने कठिन बना दिया, खेती इतनी कठिन थी नहीं। अगर सही जानकारी उसकी लेके अगर आप फील्ड में उतरेंगे, सही जानकारी लेकर अगर आप खेती करेंगे तो वो कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा अगर जीवित कोई भी बिजनेस है तो वो एग्रीकल्चर का है। बाकायदा उसको सही समझ के, सही उसकी जानकारी लेकर अगर हम करें, सही बीजों का अगर चयन हम करें, चाहे वो जैविक करें चाहे वो रासायनिक करें, सही सुव्यवस्थित ढंग से अगर उसका उपयोग करें तो उसके अंदर अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। आज रासायनिक के अंदर लगा लीजिए, हमें जरूरत है ही नहीं 60 से 70 किलो नाइट्रोजन देने की या फास्फोरस देने की, उसके बावजूद भी उससे ज़्यादा डबल, ट्रिपल, 4 बार, 5 बार, 6 बार हम लगातार डाल रहे हैं। वो चीज़ भी हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। उस चीज़ को भी हमें समझना होगा। तो किसान साथियों, ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, बहुत लंबा चल जाता है, हमेशा बहुत लंबा चला जाता है। उस विषय पर हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले जो कोई भी किसान साथी हो, चाहे रासायनिक खेती करने वाला हो या जैविक खेती करने वाला हो, वेस्डी कंपोजर को जरूर अपनाएं। वेस्डी कंपोजर अगर आपके पास है तो मैं ये बता देता हूं कि आपके 50% जो काम हैं खेती के वो आधे पूरे कर देती है। उसके अंदर चाहे आपके ज़मीन में रॉक फास्फेट परत बनी हो, चाहे आपके ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम हो, चाहे आपकी ज़मीन का पीएच मान ज़्यादा हो कम हो, किसी भी चीज़ की कोई भी अगर कोई फसल के अवशेष पड़े हैं वो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, आप गोबर की खाद तैयार करते हैं वो डिकम्पोज करने का कोई रास्ता आपके पास नहीं है, तो वो सभी रास्तों की एक ही जड़ है, वो है वेस्डी कंपोजर। चाहे आज समझ लेना, चाहे 2 साल के बाद समझ लेना और चाहे 10 साल के बाद समझ लेना, इस बात को समझना पड़ेगा। वेस्डी कंपोजर को अपनाना पड़ेगा, ये आज के समय की मांग है। इसको चाहे जिस तरीके से भी अपनाएं, उस चीज़ को मैं नहीं जानता, किस तरीके से आप प्राप्त करें उस चीज़ को मैं नहीं जानता, लेकिन चाहे आज रासायनिक खेती करते हों चाहे आज जैविक खेती करते हों, उसके लिए वेस्डी कंपोजर रामबाण है। और मैंने काफ़ी वीडियो के माध्यम से बताए भी है, और आगे इससे आगे जो आने वाले वीडियो हैं उसमें तो इन विषयों पर बहुत लंबी बातचीत मैं आपके बीच में करूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है, अन्य स्रोत और क्या है जो है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम अपने जो ज़मीन के अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं।
वो आज तीसरा जो माध्यम है वो है रॉक फास्फेट, क्योंकि रॉक फास्फेट के अंदर 16% से लेकर 24% तक फास्फोरस की मात्रा होती है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरा माध्यम जो माइक्रोन्यूट्रन जो आप बनाते हैं, बकरी के मैन्योर से जो आप लिक्विड बनाते हैं, उसके अंदर भी फास्फोरस की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। उसकी लैब रिपोर्ट में कुछ समय के बाद आपको विद लैब रिपोर्ट के साथ पेश भी करूंगा, लेकिन हमने प्रैक्टिकली जिस चीज़ को महसूस किया है वो चीज़ बकरी के मैन्योर का जो लिक्विड फॉर्म में हम घोल बनाते हैं उसके अंदर काफ़ी मात्रा में फास्फोरस पाई जाती है। पशुओं के मैन्योर जैसे गोबर, कोई भी गोबर की खाद का उपयोग करते हैं उसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। बाकायदा उसको सही समय पर डालने का हमें पता होना चाहिए, उसको उपयोग करने की सही जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, हम आसानी से उसकी पूर्ति कर देते हैं। काफ़ी किसान साथी क्या करते हैं कि गोबर की खाद को तैयार करते हैं, खेत में डलवाते हैं, वो खेत में गोबर की खाद 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन तक पड़ी रहती है, उसको छेड़ने का काम नहीं करते। जब उसको मिलाने का जब समय आता है तो उस गोबर की खाद में कुछ नहीं बचता। इस समय में गोबर की खाद ना हो सके तो खेत में ना ही डलवाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आपको डलवाना भी है तो शाम के समय में डलवाएं और उसके कुछ समय के बाद ही उसको मिट्टी में मिला दें, ताकि उस खाद के अंदर जो भी सूक्ष्म तत्व जो हमारे हैं वो तेज धूप की वजह से उनकी मृत्यु ना हो या वो खत्म ना हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। गोबर की खाद खेत में डलवाने का सही समय जो है वो अक्टूबर नवंबर माह का है, उस समय अगर डलवाया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। अब हम रॉक फास्फेट के ऊपर बातचीत करते हैं। रॉक फास्फेट का उपयोग हम किस तरह से करें। किसान साथियों, उसका एक सबसे आसान और सुलभ तरीका, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाऊंगा, उसमें आपको क्या करना है, 500 kg रॉक फास्फेट ले लीजिए, चाहे वो 22% में हो चाहे वो 31-32% में हो। अगर 31-32% में अगर रॉक फास्फेट आपके पास होगा तो वो अच्छा रहेगा, सही रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, हमने प्रैक्टिकली उसको जांच लिया है। उसमें 500 kg आप रॉक फास्फेट लीजिए और 500 kg गोबर की खाद आप लीजिए। 500 kg गोबर की खाद लीजिए और 500 kg आप रॉक फास्फेट लीजिए और उसको रॉक फास्फेट को बिल्कुल अच्छी तरह उसमें गोबर की खाद में मिला के और वेस्ट डिकम्पोजर का लगातार पूर्ण रूप से उसको यानी तर कर दीजिए। कहने की बात है, उसको अच्छी रूप से भिगो दीजिए और भिगोने के 40 और 45 दिन के बाद वो एक अच्छा आपका ये समझिए फास्फोरस बन के तैयार हो जाएगा और उसका आप खेत में उपयोग कीजिए। जो आपके पास 1 टन जो गोबर की खाद के द्वारा जो आपने फास्फोरस तैयार किया है, रॉक फास्फेट मिला के जो फास्फोरस आपने तैयार किया है, उसको आप खेत में 2 बार 3 बार करके डलवाइए। प्रति एकड़ के लिए 1 टन जो आपने तैयार किया वो काफ़ी है अगर देखा जाए तो। अगर उसकी मात्रा आधी रखेंगे तब भी जो आपके खेत में डेफिशिएंसी फास्फोरस की है वो आसानी से पूरी करेगा, ज़्यादा डालने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा सवाल हमारा इसके अंदर ये आता है कि उसके अंदर और क्या चीज़ हम मिला सकते हैं। उसके अंदर आप सरसों की खली डाल सकते हैं, उसके अंदर आप मूंगफली की खली डाल सकते हैं। जो भी तिलनी है, जो भी खलियां हैं, वो सारी खलियां, जो खली आपके पास आसानी से मिल जाए उस खली का उपयोग उसके अंदर कर सकते हैं। अगर सरसों की खली मिल जाए तो फिर कहने क्या है, और मूंगफली की खली मिल जाए तो भी ठीक है। अगर बात करें सरसों और मूंगफली की खली का तो उसके अंदर 19-20 का फर्क है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मूंगफली की जो खली है वो हमें मिलती बहुत कम है, तो इसलिए सरसों की खली अगर आप डाल लिया जाए, क्योंकि अगर हम इस बारे में बातचीत करें वो खली क्यों डाला जाए, क्योंकि उसके अंदर भी 1% के आसपास फास्फोरस पाया जाता है, 1% से ऊपर पाया जाता है। उसको भी अगर गोबर की खाद और रॉक फास्फेट से जो आप घोल बना रहे हैं उसके अंदर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा, रॉक फास्फेट का लिक्विड फॉर्म में अगर आप घोल तैयार करना चाहें तो वो कैसे तैयार करें, उस विषय पर भी मैं आपके बीच में बातचीत करूंगा। आप 30 से 35 किलो या 20 से 25 किलो रॉक फास्फेट ले लीजिए, 31-32% में जो हो वो लेना है लिक्विड फॉर्म में अगर आप तैयार करते हैं तो। उसके लिए आप क्या करें, उसका जो पाउडर है वो पाउडर को 100 लीटर या 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर घोल में छोड़ दीजिए और 25 या 26 दिन के बाद वही 5% के हिसाब से आप फोलियर स्प्रे में और 10 से 15% के हिसाब से अपने ड्रिप इरिगेशन या फल्ड इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करते हैं, उसमें देने का काम आप कीजिए। अगर आपको रॉक फास्फेट नहीं मिलती है तब आप क्या करें, जो आपके आसपास विभिन्न प्रकार के जो पत्थर आपको आसानी से मिल जाते हैं, जो पत्थर का जूस हम बनाते हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो पत्थर का जो घोल है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभकारी घोल हमारे लिए है। आज मैं दावा करता हूं किसी भी प्लांट में अगर पीलापन आपको दिखाई दे रहा है,
किसी भी प्लांट में अगर ग्रोथ आपको नहीं आ रही है तो हर 10 दिन के अंतराल से 2 बार पत्थर का घोल उसके अंदर आप डाल दीजिए। फल्ड इरिगेशन करते हैं तो 10% या 15%, अगर फोलियर स्प्रे में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो 5 से 10% आप 2 छिड़काव कर दीजिए। उस प्लांट में सब कुछ चेंज आ जाएगा। अगर उसके अंदर फल लगे हुए हैं तो फलों की संख्या बढ़ेगी, अगर उसके अंदर पीलापन है तो वो ठीक होगा, अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो भी अच्छी होगी। काफ़ी किसान साथी ऐसे हैं जो बेचारे रॉक फास्फेट खरीदने के या रॉक फास्फेट लेने के उनकी कैपेसिटी नहीं है या उनकी बेचारों की हिम्मत नहीं है। ज़्यादा रॉक फास्फेट की बार बार जो बातचीत हो रही है, काफ़ी बार इस विषय पर बातचीत हुआ है और काफ़ी बार किसान साथियों ने अपना अनुभव भी शेयर किया है कि सर हम नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं है, आपको पत्थर आसानी से मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ किसान साथी 7 से 8 प्रकार के पत्थर ले रहे हैं। अगर रॉक फास्फेट का घोल आप पत्थर का जो घोल बना रहे हैं उसमें 16 से 17 प्रकार के पत्थर आप ले लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। उसको आप डाल के देखिए, प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप करके देखिए। इन वीडियो के माध्यम से जो चीज़ आपको बताई जाती है उनको आप प्रैक्टिकली कीजिए और उसका जो भी रिजल्ट आपको मिले वो वीडियो के माध्यम से हम सबके बीच में शेयर करने का आप काम कीजिए ताकि अन्य किसान साथी भी उस चीज़ का लाभ उठा सके। तो किसान साथियों, हमने फास्फोरस के ऊपर पीछे भी हमने पिछले भाग में भी बातचीत किया, आज भी बातचीत किया। इस विषय में अगर कोई भी किसी का सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर अपना जो भी पर्सन है वो पूछ सकते हैं, जो भी अनुभव है वो आप बता सकते हैं। आप सभी किसान साथियों का स्वागत रहेगा। और दूसरा, मैं बार बार पीछे भी बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में काफ़ी फ़ोन कॉल जो आते हैं, काफ़ी मैसेज जो आते हैं किसान साथियों, मैं आज फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल आपको कहीं नहीं मिलेगी जो अगस्त 2019 से बंद है। ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल आपको कहीं नहीं मिलेगी जो अगस्त 2019 से बंद है और ना ही आगे मिलने की संभावना अभी जताई जाती है, क्योंकि माननीय चंद्रा जी का तबादला राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद से हमारे कृषि मंत्रालय में कर दिया गया है। क्योंकि जो यूरिया डीएपी बेचने वाले, जो रासायनिक दवा जो बेचने वाले थे और जो बायो फर्टिलाइजर बेचने वाले जो मार्केट में बैठे हैं ना, उन लोगों की नींदें हराम कर दी इस वेस्ट डिकम्पोजर ने। आज जो कंपनियों का वेस्ट डिकम्पोजर आप ले रहे हो वो उसी चाल का एक हिस्सा है। मैं आज आपको ये बात आज भी बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताई, लेकिन कुछ समय के बाद आप इस बात का एहसास कर पाएंगे कि उस दिन मैंने जो आपको टॉपिक बताया था वो बिल्कुल सत्य था और वो बिल्कुल सही था। उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी भी हो भी जाएगी, और नहीं भी हुई है तो जिन लोगों ने कंपनियों का वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग किया है ना, वो अच्छी तरह जानते हैं। वो भले ही हमारे सामने ना आए, भले ही हमारे सामने वो अपने सवाल ना रखें, लेकिन मैं इतनी इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों ने कंपनियों का वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग किया है वो 3 बार 5 बार से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हुआ और ना ही उसको रिजल्ट मिला है। वो गुड़ का पानी खेत में डाल रहा और आगे भी डालेगा। उसको ना समझना है, ना समझने की वो हिम्मत रखता है, क्योंकि हमने बार बार काफ़ी लोगों को कहा है कि आप कंपनी के उत्पाद को बंद कीजिए, कंपनी के जो वेस्ट डिकम्पोजर आपको मिल रहे हैं उनको आप छोड़िए और अपने आसपास ऐसे फार्मर को ढूंढिए जो किसान साथी राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाए वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करता है, उससे लिक्विड लीजिए आप और उससे अपना घोल बनाइए। इस बात को किसान साथियों समझना होगा। आज समझ लिए, कुछ समय के बाद समझ लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जब आप 7-8 हज़ार रुपये गुड़ के लगा दें, उसके बाद अगर आपको वो बात समझ में आएगी तो आपको बहुत बड़ा धोखा लगेगा। तो उस चीज़ को पहले ही आप जान लें तो अच्छा रहेगा। तो किसान साथियों, मैं आज इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँगा, वैसे ही बहुत लंबा हो गया। अगला जो वीडियो होगा वो हम जीवामृत के ऊपर बात करेंगे। जीवामृत का वेस्ट डिकम्पोजर के साथ क्या महत्व है, पानी के साथ जो बनाते हैं उसका क्या महत्व है, और वेस्ट डिकम्पोजर के साथ जो जीवामृत हम तैयार करते हैं उसमें और पानी के साथ बनाने वाले जीवामृत में कितना डिफरेंस है। वैसे तो मैं बता देता हूँ दिन रात का डिफरेंस है, लेकिन उस विषय पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। और जीवामृत के बाद वाला जो वीडियो होगा वो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी भी होगा कि जो गोकृपा अमृत का नाम लेके जो मार्केट में वेस्ट डिकम्पोजर को बेचा जा रहा है, मैं ये कहूँगा कि वेस्ट डिकम्पोजर को बेचा जा रहा है गो अमृत का नाम लेके। वेस्ट डिकम्पोजर को गो अमृत का नाम देके, गो अमृत की संज्ञा देके मार्केट में बेचा जा रहा है, जिसके अंदर एक लस्सी मिला के उसका नाम गो अमृत रखा गया है। उसके बारे में मैं जो जीवामृत का जो वीडियो आएगा उसके बाद बातचीत करूंगा और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पर बातचीत करूंगा। आप सुने भी गए
और उस चीज़ को मैं जो बताऊंगा वो बात आपके पास जो जिन लोगों ने यूज़ किया वो 90% सत्य भी होंगी। तो उस विषय पर आगे लंबी हम बातचीत करेंगे। तो किसान साथियों, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।